वास्तव सत्य क्या है? देखिए इस देश के अंदर मजारे जो बेसिकली गाजी, जब एक शौर्य मिलता था कि कौन गाजी है और कौन विश्व तौर पर यह वास्तविक व्यवस्था रखता है। हिंदुओं को कत्ल करके, हिंदुओं को कन्वर्ट करके, हिंदू औरतों की अस्मत लूटने के बाद जो बनता था, जिसने 1000 लोगों की इज्जत लूट ली थी, 1000 लोगों को कन्वर्ट करा दिया, उसको गाजी कहलाया जाता था। और होता क्या था, सुनो मैं बता रहा हूं, दूसरा क्या हुआ 850 साल देश के अंदर क्या व्यवस्था थी? इस देश के अंदर गांव में परंपरा थी कि जो पहले घर में लड़की की शादी होती थी, वो पहले मुसलमानी जो वहां में मौलाना बैठा होता था उसको वो औरत समर्पित की जाती थी। और सुनो, उसकी इज्जत लूटी जाती थी। जब हिंदू लोग वहां पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि खुलेआम इज्जत मत लूटो, तब से ये वास्तविक तौर पर चद्दरवारी की परंपरा है। ये वास्तविक तौर पर ये सत्य है। अगर आप शोध करने की बात करते हैं तो मैं आपको पूरी शोध यहाँ उपस्थित कर देता हूं। खुलेआम अस्मत लूटी जाती थी स्त्रियों की, और उसके बाद ये लोग गाजी कहलाए जाते थे। हो गया बलात्कार की कैसे आप होता था कि जब 1000 लोगों को सरकलम कर सच नहीं हो सकता, लूटने के बाद जो व्यक्ति पद प्राप्त करता था वो गाजी कहलाता था। गाजी कहलाता, तलवार से मुल्क को पता कर देता, बलात्कार करके गाजी नहीं बनता। गलत बयानी कर रहे हैं आप, झूठ बयानी कर रहे हैं। तलवार से पता कर देता वो गाजी कहलाएगा। आप कैसे कह रहे हैं कि बलात्कारी गाजी हो जाएगा? आप झूठ बोल रहे हैं, जबरदस्ती झूठ बोलते हैं। विरोध जो कर रहे हैं अभी ये कह रहे हैं सर जो तुम कर रहे हो देश समझ गया, देश की जनता समझ गई। हिंदुस्तान में हमारे इस स्टिंग ऑपरेशन में लगभग 117 जगहों पर, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग स्टेट में ऐसे मामले सामने आए हैं। और हम साथ साथ आपको कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो स्क्रीन पर अभी आपने देखा, और हम लगातार उसे दिखा भी रहे हैं कि कहां कहां क्या क्या कार्रवाई हुई। जहां पर अवैध तरीके से मजार वहां पर बना लिया गया, उस मजारों को वहां से हटाया गया। लेकिन सबसे बड़ा घिनौना सच यह सामने आया जब वो सामने वाला कहता है कि आपको मजार बनानी है, आप चाहो तो हम बॉडी भी लाके दे देंगे, बॉडी ना हो तो भी हम मजार बना देंगे, चादर चढ़ा दो, धंधा चालू। रंगरेज भाई, ये तो खतरनाक ट्रेंड है ना, ये बिल्कुल खतरनाक, जिसके भी दिमाग की उपज है इतनी घिनौनी, इतनी गंदी उपज कि वो सबको ठग रहा है। देखिए ऐसे पाखंड आप जो है ना, आप एक खास तौर से क्या ये जो एक्सपोज हुए, क्या ये जो एक्सपोज हमने किया, ये आपका सराहने, मैं कह रहा हूँ आपका सराहने काम है, मगर ये पाखंड का मामला तो हर धर्म में है भाई। आप हर धर्म को एक्सपोज करिए, मगर यही बात जो बार बार मैं कह रहा हूँ, ये जो पाखंड का मामला है, ये बताइए चमत्कारी बाबा इतने सारे देश में हैं, चमत्कारी बाबा चमत्कार के साथ जेल की सलाखों के पीछे अपने वैसे चमत्कार करते पहुंच गए जेल। 1000 ऐसे चमत्कारिक बाबा हैं जो रोजाना महिलाओं के साथ शोषण कर रहे हैं। ये चमत्कार है, हिंदू बनकर हिंदू धर्म को कर रहे हैं। वो लड़कियों के हाथ फेर रहे हैं, कोई किसी के पेट पे हाथ फेर रहा है, कोई किसी के कमर पे हाथ फेर रहा है। वो सारे अंदर गए, पाखंड जितने सारे हिंदू धर्म में अंदर गए, अभी भी अंदर जा रहे हैं, अंदर गए, अभी भी अंदर जा रहे हैं। करिए आप। अरे मगर सर बना के जो मजाक हो रहा है, देखिए सुनिए गुरुजी, उसकी बात करो ना। देखिए गुरुजी, मैं बार बार मैं रंगरेज भाई मैं एक ही बात, एक सेकंड हाजी खान जी, मैंने आपको क्या कहा, मैंने शुरुआत में ही कहा ये मामला हिंदू मुसलमान से बिल्कुल भी जुड़ा नहीं है। मैंने क्लियर किया या नहीं किया हाजी भाई, क्लियर किया या नहीं किया? मामला हिंदू मुसलमान से जुड़ा नहीं है, ये मामला है लोगों इस्लाम के खिलाफ से जुड़ा हुआ। इस्लाम मानता नहीं, क्योंकि ये भी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ मस्जिद की इंपॉर्टेंस है, मजार की नहीं। आप भी यही मानते हैं, आप भी यही मानते हैं। तो जो लोग मजार के नाम पर लोगों को ठग रहे हैं, ऐसे लोगों की सोच को सही करने के लिए, डंडा चलाने के लिए दोबारा ऐसा करने की गुस्ताखी ना करें। आपसे अगर एक मैसेज जाएगा तो अच्छा मैसेज जाएगा। मैं क्या कह रहा हूं, एक तबका हमारे में ऐसा है जो मजारों को मानता है, ठीक है, तो वो उनकी आस्था है और सबकी आस्था अपनी अपनी। भाई हिंदू भी मानते हैं, हिंदू भी मानते हैं, हिंदू भाई भी मानते हैं। और सुनिए, मस्जिद के बाहर मैं बताऊं प्रदीप जी, मैं अपनी मस्जिद के यहाँ का सदर हूँ। मेरी मस्जिद के बाहर जो नमाज के बाद सारी हिंदू बहनें आती हैं और उनका इतनी आस्था है, वो इतना मोहब्बत करती है और उनके बच्चों को इलाज मतलब फूट मारते हैं और वो ठीक हो जाती है बच्चे। ये ऐसा नहीं है कि पाखंड तो अपने अंदर है, अवेयरनेस लाने की जरूरत है। लेकिन हाजी भाई मुझे एक बात बताइए,
आज जब ये स्टिंग ऑपरेशन, पृथ्वी जी, आज ये स्टिंग ऑपरेशन हर किसी ने देखा होगा, पृथ्वी जी, हिंदू भाइयों ने देखा होगा, मुस्लिम भाइयों ने भी देखा होगा, जो लोग मजार जाते पृथ्वी हैं, जी, जिनकी आस्था मजार में, पृथ्वी जी, क्या वो हिल नहीं गए होंगे? पृथ्वी जी, आप ये बताइए। एक प्रश्न, एक सेकंड, पहले जवाब ले लो, पहले जवाब ले लो। कुरान के अनुसार मजार वैद का वैद, हाँ या ना? बता दिया इन्होंने, बता दिया। फिर ये पहले कहते कह हैं ना, दिया। इस्लाम पहले जो कह कर रहे हैं, दिया, इस्लाम ये कह रहे के हम मानते नहीं, इस्लाम नहीं मानता। आप बोलो ना कि इस्लाम के खिलाफ कर रहे हैं, ठीक है। कि फतवा जारी करो, उनको बाहर करो इस्लाम से। बरेलवी हजरात मज़ारात को मानते हैं और मानते हैं तो उनकी अपनी आस्था है। कौन सा उसमें- इस्लाम भाई? इसमें- वो कौन सा इस्लाम है? हम ये कह रहे हैं, अगर कौन सा आप मुझे हिंदू बताइए है? कौन सी हदीस है? कुरान को कौन सा इलाज है? हमारे यहाँ तो है, हमारे यहाँ समाधि बनाने की परंपरा है, हमारे यहाँ समाधि बनाने की परंपरा नहीं है, हमारे यहाँ सन्यासी को समाधि दी जाती है और उसके परंपरा करने की हमारे कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या दिक्कत बताओ? आप मुझे बताओ, आप तो इस्लाम भी नहीं मानते भाई। इस्लाम के अंदर मुफ्ती है, जो करता है वास्तविक तौर पे। और ये देखिए, हमारे इस स्टिंग ऑपरेशन के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का बयान भी आ गया है। ऑपरेशन लुटेरी लाश स्टिंग पर बड़ा एक्शन। इंडिया डेली लाइव से बोले हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छी मुहिम है, ऐसी मुहिम चलनी चाहिए। हमारी सरकार अतिक्रमण पर कार्रवाई कर रही है। आपको सुनाते हैं क्या कहा है पुष्कर सिंह धामी ने। हमारी सरकार अतिक्रमण पर कार्रवाई कर रही है। नवल किशोर दास जी, कार्रवाई उत्तराखंड सरकार ने पहले भी की है। 416 से ज्यादा अवैध मजारों को तोड़ दिया गया और ज्यादातर मजार ऐसे थे जिम कॉर्बेट में मजार चल रहे थे, जंगल के बीच, एक नहीं अनगिनत मजार थे। कई जगह गांवों के बीच में थे, कस्बों के बीच में थे, हाईवे के किनारे थे। ऋतु जी, उत्तराखंड देवभूमि है, वहाँ लोग बड़े पवित्र और दिव्य भाव से जाते हैं। पूरा एक मुहिम चल रहा है पहाड़ों पर, जहां गांव में कोई पहले, आज से 10 साल पहले कोई नहीं था, वहां बसाया जा रहा है, लोगों को बाहर से लाके बसाया जा रहा है। और कई रोड के किनारे, कई बीच में भी जानकर के बीच, जहां लोग, वहां एक मजार बना दी जाती है। देखो मैं सुन रहा था ना, आप सुन तो लो भाई, यहाँ तो, अरे टीवी जी हाथ तो मत करो भाई, टीवी जी हाथ तो मत करो, यहाँ तो शांत रहो। एक इस प्रकार से इस्लामीकरण जो किया जा रहा है, वहां की सरकार जो कुछ कर रही है, अभिनंदन का कार्य कर रही है। किसी सरकार का कर्तव्य है, सरकार को हटा दे, 5 साल चीफ हटाना ही मिनिस्टर चाहिए, जब चुनाव आया तब हटाना ही काम चाहिए। करने लगे। अरे चुनाव से क्या अवैध कभी हटाया जाएगा? तब करने लगे, अवैध उससे काम, पहले उन पे ये काम अवैध नहीं था। काम, 5 साल से तुम करोड़ की नींद सो रहे थे, इस्लाम के 1 साल खिलाफ चुनाव हुआ, मजार 6 साल हो गए। है। किसी इस्लाम को मानने वाले को मजार पर नहीं जाना चाहिए, काफिर हो जाएगा। और किसी हिंदू को तो किसी मजार पे जाना ही नहीं चाहिए। कोई हिंदू मजार पे जाएगा, उसके किए हुए पाप पुण्य तुरंत समाप्त हो जाएंगे। कोई सनातनी, कोई हिंदू मजार पे जाएगा, मत्था टेकेगा, जीवन भर का पुण्य तत्क्षण समाप्त हो जाएगा। इसलिए किसी हिंदू को मजार पे नहीं जाना, मंदिर में जाके पूजा करो, ये अपनी मस्जिद में करें। अब लोगों के मन में अनगिनत सवाल खड़े हो रहे होंगे, लोगों के मन में अनगिनत सवाल खड़े हो रहे होंगे। नवल किशोर जी, एक सेकंड भाई, अशोक का शिलालेख, सम्राट अशोक का शिलालेख हिंदुस्तान में 6 से 8, जब मैं आ रहा हूं आचार्य जी आपके पास भी आ रहा हूं, 6-8 जगहों पर है, जिसमें बिहार में एक है सासाराम में। अब वहां 23 साल लग गए प्रशासन को उस शिलालेख को वापस पाने में, वरना उसके ऊपर चादर चढ़ा के उसे मजारी बना दिया गया था। यही तो अब एएसआई डिपार्टमेंट बार बार जाके कह रहा है साहब इस शिलालेख है, कितना बहुमूल्य है, हिंदुस्तान में 6-8 है, दिल्ली में एक बिहार में सासाराम में, इसको छोड़ दो, बख्श दो, लेकिन वहां मजार बना दिया गया। आखिरकार फाइनली उसे वापस शिलालेख के रूप में लाया गया। ऐसा खेल चल रहा है, ऐसा खेल चल रहा है। एक मिनट, वक्त बोर्ड का खेल जो चल रहा है, मैं आ रहा हूं आचार्य शैलेश जी आपके पास भी आ रहा हूं। वक्त बोर्ड का खेल चल रहा है। अभी आपको वक्त याद बोर्ड को होगा समाप्त कर देना चाहिए। जिंदल सॉय कंपनी है, जिंदल सॉय ने राजस्थान के अंदर एक जमीन पूरी ली और उसके अंदर कार्य करने के लिए, लेकिन वहां पर बीच की एक जमीन पर दिखा दिया गया कि यहां पर तो मजार है और उसके अंदर ये वक्त बोर्ड की जमीन है पूरी की पूरी। और उसके बाद हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने इसको बेदखल किया। और अरे छोड़ो, वक्त बोर्ड खेल करते हैं सारा का सारा। वक्त बोर्ड है, कांग्रेस ने जो वक्त बोर्ड एक्ट यही अब चेंज होने का समय आ गया। ये सारी जो मजारें बनाई जा रही है उन्हीं के इशारे बनाई जा रही है। चल रहा है। एक्चुअली में, एक मिनट स्वामी जी, एक मिनट समय दूंगा। आपको याद होगा गौरी का हिंदुस्तान पे आक्रमण किसके द्वारा हुआ था, कौन उनको खबर दे रहा था? ये जितने मौलवी थे, जितने सूफी संत उस टाइम पर व्यवस्था थे, उन लोगों ने खबर दे देकर वास्तविक तौर पर सुनो, अरे गरीब नवाज की बात बता रहा हूं, कैसे अरे भाई मैं बता रहा हूं, सहयोगिता के साथ जो बदतमीजी की गई, पृथ्वीराज चौहान के साथ जो हार हुई उनकी, और उसके बाद जो बदतमीजी
उनके पूरे परिवार के साथ की गई, बलात्कार किया हर गया, जमाने कितनी में बार होता था। बलात्कार की गई, आपको वो मुसलमान आप नहीं आए, इन्हीं सभी उससे पहले भी होता था। मजारों के अंदर आपको हुआ, 11 सदी से और ये पहले इतिहास में जंग दर्ज होती है, थी, ये उसमें भी इतिहास आते में थे। दर्ज है। हिंदू लेकिन आपस में लड़ते थे, कांग्रेस जब कम्युनिस्ट हिंदू राजा हमला करता इतिहासकारों ने था, तो ये उसके सारी राज्यों बातें की दबा दी। बंदी- आचार्य शैलेश तिवारी, आचार्य शैलेश तिवारी, आचार्य शैलेश तिवारी, एक सेकंड, आचार्य शैलेश तिवारी। अब लोग जो मैंने कहा ना कि यही पूछना चाह रहे हैं कि जहां जा रहे हैं वो सही है या नहीं है। अब ये बताइए, एक तरीके से ये लोगों को सतर्क सचेत करना भी हमारी जिम्मेदारी है कि सतर्क रहें, ऐसे लोगों से, पाखंडियों से, ऐसे गोरख धंधे वालों से आप सावधान रहें। तो अब कैसे असली मालूमात लोगों को हासिल होगी कि जहां जा रहे हैं वो सही है नहीं है? देखिए प्रत्युष जी, सबसे पहले मैं इंडिया डेली लाइव को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, साधुवाद करता हूं। इसके साथ ही साथ मैं महंत नवल किशोर दास जी महाराज का बातें को आगे बढ़ाते हुए अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने जो बात कही है वह 100% सही है। हम पूरे भारत के सनातनियों से, हिंदुओं से आग्रह करते हैं, किसी भी मजारों में मत जाइए, कोई भी मजार पर मत जाइए, और कोई भी मौलाना मुसलमान को अपने मंदिर में मत बुलाइए। उनका रास्ता अलग है, हमारा रास्ता अलग है। किसी भी मजार में मत जाइए, नहीं तो आपका आने वाला पीढ़ी जो है वह इस्लामिक बन जाएगा। शैलेश जी ये पूछ रहे हैं, शैलेश जी ये पूछ रहे हैं, उत्तराखंड की धामी सरकार ने 416 अवैध मजारों को तो गिराया, साथ साथ 42 मंदिरों को भी तोड़ा, हटाया वहां से। उस पर क्या कहेंगे आप? वो भी तो गलत तरीके से इंक्रोचमेंट करके बनाया गया था। देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को भी बधाई देता हूं, लेकिन यहाँ जो केजरीवाल बैठा हुआ है ये भी मजार बनवा रहा है। यहाँ भी मजार टूटने चाहिए। दिल्ली में अवैध मजार हजारों नहीं लाखों की संख्या में है, हर गली मोहल्ले में है, चाहे वह महरौली से लेकर के आप पुराने दिल्ली तक जाइए, हर जगह मजार रोड पर बन रहा है, रेलवे स्टेशन पर बन रहा है। सारे मजारों को जो अवैध है उसको तोड़ना चाहिए, और वहां पर किसी भी सनातनी हिंदू को नहीं जाना चाहिए, चाहे वह किसी भी तरह का मजार हो, कितना भी बड़ा नामी मजार हो। आप हिंदू भाई बहन, आप सबको हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप सनातनी हैं, आप मजार पर जाइएगा तो आपका धर्म नष्ट हो जाएगा। लेकिन एक सेकंड हाजी जी यहां से पूछ रहे हैं आपसे, आचार्य शैलेश जी, कि कई जगहों पर छोटी छोटी मूर्तियां बैठा करके वहां पर मंदिर बना लिया जाता है, इंक्रोचमेंट वहां भी होता है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? उनको क्या सलाह देंगे जो लोग वहां पर जाते हैं? क्या कहेंगे कि भाई मूर्ति लगी तो कोई भी आस्थावान तो जाएगा ही, प्रणाम तो करेगा ही, धीरे धीरे मंदिर बनेगा, फिर चढ़ावा भी चढ़ने लगेगा। प्रत्युष जी, मंदिर देव स्थल होता है, वहां पर देवालय होता है, भगवान की पूजा होती है, वहाँ लाश नहीं होता मजार की तरह। सवाल अवैध अतिक्रमण का है, अवैध अतिक्रमण का है, चाहे वो कहीं भी किसी के जरिए किया गया हो। हाजिर अंग्रेज, सवाल यहाँ पर सवाल अवैध अतिक्रमण का है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। कोई भी कर रहा है, अगर वहां पर कोई जाके मंदिर बना रहा है अवैध तरीके से, वो भी गलत है, उसको भी हटाना चाहिए, उसके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जो वहां पर मजार बना रहा है वो भी धंधेबाज है, उसे भी हटाना चाहिए। अवैध अतिक्रमण, अवैध अतिक्रमण। मैं प्रत्युष जी आपकी बात को बिल्कुल सही ठहरा रहा हूं। अगर कोई मंदिर बनाता है अवैध जगह पर या कोई मजार बनाता है, उसे बिल्कुल हटाना चाहिए, और इसका भी हम समर्थन करते हैं। मगर ये जो कार्रवाई जो हो रही है, ये सारी मजारों पर ही कार्रवाई क्यों हो रही है, मंदिरों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? जो मंदिर रोडों के बीच में बने पड़े हैं, और जहां पर भी आप रोड पे चले जाएं, 2 मूर्ति रख देते हैं और अगले दिन से वहां पूजा पाठ शुरू हो जाती है। ये तो कहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि इनका भाई